फोर्थ यूनिट में 4.3 पे डिस्कस करेंगे मेमोरी, उसके प्रकार, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने की रणनीतियाँ। मेमोरी टाइप्स एंड स्ट्रेटजी टू एनहेंस मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन। फोर पॉइंट थ्री में देखो, जो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपकी जानकारियाँ इकट्ठा हों, जानकारियों का भंडारण हो, जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं वो आपके माइंड में सेट होती हैं, वो जिससे कि आप है ना, जो भी आप काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, जिस टाइम आने पर आपको याद आ जाता है। तो क्या है, मतलब एक प्रकार से इकट्ठा करने से संबंधित है कि जो भी हमने काम किया है, जो भी एक्सपीरियंस हमें है, वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी? जो हमने याद किया वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी? वो हमारी मेमोरी में फीड होती हैं। तो मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जो अगर साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखा जाए तो यहाँ पे 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो होता है कि इनकोडिंग होता है, एक भंडारण होता है, एक पुनरावृत्ति होता है। पुनर्प्राप्ति का मतलब कि जैसे कि हमने कोई चीज़ सीख रहे हैं नई नई, और नई चीज़ सीखी हमने, उसको हमने इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया एक मेमोरी के रूप में। को हमने स्टडी की या फिर कुछ भी हमने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें कहाँ हो गई? हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में। जो हमारी मेमोरी है उसमें हमारी चीज़ें सारी इकट्ठी होती हैं। फिर क्या होता है कि जब हमें कुछ टाइम बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो चीज़ें याद नहीं है, वो चीज़ें कैसे हम कर रहे थे, कैसे कैसे की जाए, तो हम प्रीवियस मेमोरी को हम यूज करते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो चीज़ें हमने समझी हैं, जो प्रीवियस है हमारा, उसको लेके चलते हैं। प्रीवियस टू करंट यानी प्रीवियस टू प्रेजेंट को हम जोड़ के चलते हैं। तो इसमें जो मानव जो है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो स्मृति को लेकर के, मेमोरी को लेकर के सबसे ज़्यादा मतलब इकट्ठी कहाँ पे होंगी? मतलब मेमोरी हमारी जो है वो इकट्ठा करने का एक संसाधन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता है। ये तब तक चलता है जब तक हमारे जीवन है, हमारी जब तक लाइफ है। उसके बाद ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ना तो इंसान बचेगा, ना फिर वो उसका पास्ट या प्रेजेंट उसका बचता है। और जैसे जैसे न्यू नॉलेज हमारे सामने आती रहती है, न्यू जानकारी, न्यू अवेयरनेस के बारे में हम चीज़ें समझने लगते हैं, तो बहुत सारी चेंजिंग हमारे अंदर होते हैं। तो कोई भी बच्चा है या फिर उसकी हम याददाश्त बढ़ाने का जो काम करते हैं, एनहेंसिंग मेमोरी का काम करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बच्चे का जो है कवरिंग पॉइंट तैयार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखे। बहुत बार होता है कि अगर हम कुछ चीज़ याद कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हम याद कर रहे हैं, वो हम 2 घंटे बाद भूल जा रहे हैं, वो माइंड से स्किप हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी का जो पार्ट, एक मेन पार्ट जो है ब्रेन है। और ब्रेन जो है, ब्रेन काम करता है किस पे? मेमोरी पे। भाई आपके पास जितना भी आपने जीवन में, लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, जितनी भी आपके सामने घटनाएं घटी हैं, जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, वो सारी आपके याद हैं। और अगर आप वो 1 दिन का भी नहीं या 2 घंटे का भी नहीं अगर नहीं भी याद रख पा रहे हो, तो वो फिर माइंड से स्किप हो रहा है। क्यों हो रहा है? कंडीशन क्या है, उनका भी पता लगाना जरूरी है। तो बच्चे की जो याददाश्त है, बच्चे की जो एनहेंसिंग मेमोरी है, उसको भी बढ़ाने का जो काम है वो भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम वो क्या, बच्चों को दवाइयाँ वगैरह खिलवाते हैं, है ना, उसको मतलब पौष्टिक आहार जो है ना, न्यूट्रिएंट जो फूड है वो सबसे ज़्यादा देते हैं। उसकी हेल्दी प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं, क्योंकि अगर बच्चा किसी स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, तो तब भी वो इतना किसी चीज़ को याद नहीं रख पाता है। ठीक है ना? तो मेमोरी बहुत सारे बच्चों की है ना कमज़ोर होती है, बहुत सारे बच्चों की अच्छी होती है, बहुत सारे बच्चों की मीडियम होती है।
क्योंकि मीडियम का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो मीडियम में ये आ जाएगा कि एक समय सीमा, मतलब उसका एक टाइमिंग है कि 2 3 या 4 दिन वो उसको रख पा रहा है। एक है कि वो मतलब बहुत दिन पुरानी चीज़ें 20 साल 25 साल की मतलब चीज़ों को याद रख पा रहा है। तो यहाँ पे मेमोरी को हम इस प्रकार भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं मेमोरी के बारे में। और जैसे जैसे न्यू कॉन्सेप्ट हम सीखते जाते हैं, न्यू चीज़ें हम सीखते जाते हैं, वो चीज़ें हमारे ऊपर इफेक्ट कर डालती है। क्या डालती है? हमारे अंदर चेंजिंग मिलेगा। चेंजिंग क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने वो चीज़ सीखी है और हम इसको एक्सपीरियंस के तौर पर यूज कर रहे हैं। अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत अलग हो जाता है, अलग कॉन्सेप्ट। भाई हमने कोई चीज़ सीखी और हम उसको यूज ना करें और एक समय के लिए हम उसको छोड़ दें, साल भर के लिए 2 साल के लिए, तो क्या है वो थोड़ा रियलाइज करने में उसको टाइम लगेगा। क्या ना जैसे है ना जैसे एंटीवायरस डालते हैं सिस्टम में, तो एंटीवायरस क्या करता है? जो वायरसेस होता है उसको क्लीन करने का काम करता है, किल करने का काम करता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, ऐसे ही हमारा माइंड है, ऐसे ही हमारा ब्रेन है कि हम जो भी चीज़ लेते हैं वो कितना याद रख पा रहे हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमारी हैं जो हमारी एनकोडिंग प्रोसेस में आती हैं। मतलब कोई भी अगर जानकारी है, कोई भी नॉलेज है हमारे हमारे पास, तो अगर हम उसको उपयोग कर रहे हैं बार 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 बार, वो क्या ना रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तो वो फिर हमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान को है ना जितना भी बांटोगे उतना बढ़ेगा। आप उसको है ना एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ब्रेनिंग सिस्टम है, वो ब्रेनिंग सिस्टम में हमारा यही होता है कि हम किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, कितना सोच पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कितना बता पा रहे हैं, और जितना हम बताएंगे उतना ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि सीखने की प्रोसेस तो वो लगातार चलती रहती है ना। क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड क्या होगा, यहाँ पे आपकी मेमोरी इंक्लूड हो जाएगी, प्लस आपका नर्व सेल्स हो जाएंगी। नर्व सेल्स भी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। और उनमें जो चेंजिंग होगा, जो हमारे काम करने के बीच में चेंजिंग होगा, या मतलब हम किस चीज़ को किस प्रकार से रिपीट करें। आपने देखा होगा कि हर एक पर्सन है ना अलग अलग चीज़ों को लेके चलता है। हर एक पर्सन की मेमोरी अलग है ना। कोई ज़्यादा ध्यान रख पाता है तो कोई ज़्यादा कम रख पाता है, कोई मध्यम मध्यम रख पाता है, कोई मीडियम रख पाता है ना। तो सबकी सोचने की, समझने की, तर्क करने की शक्ति अलग अलग होती है। तो जब भी एनकोडिंग सिस्टम हमारा ठीक रहेगा तो हम है ना किसी चीज़ को क्या करेंगे, हम उस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम रिपीटली हम बार बार कर रहे हैं, हमारी मेमोरी ठीक है। अगर हमारी मेमोरी ठीक नहीं है तो हम 2 दिन बाद स्किप हो जाएगा माइंड से। अगर माइंड से स्किप हो जाता है ना फिर वो दिक्कत करता है, फिर बाद में क्यों परेशान कर देता है ना। व्यक्ति क्या है, पर्सन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, कैसे मैं ना इसको सहन करूँगा या करूँगी, है ना। तो वो चीज़ें हो जाती है फिर मैं ना कि मेरे तो याद था, मैं तो भूल गई, अब कैसे करूँ, ये तो चीज़ मैंने सुनी सी है। क्यों होता है वो इसी वजह से तो होता है कि आप है ना आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। क्योंकि प्रीवियस जो नॉलेज है, प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो उसको कवर नहीं कर पा रहा है, उसको रख नहीं पा रहा है ना। आप है ना कोई चीज़ सामान रख के भूल गए, अब 2 दिन बाद आपसे पूछा कि वो सामान रखा था यहाँ पे, और आपसे कहा कि आप बताओ कहाँ पे रखा, आपको पता ही नहीं कौन सा सामान की बात कर रहे हो। तो जैसे जैसे हम जोर डालते हैं कि याद आ जाए, हमारी याद आ जाए कैसे भी, तो हम जोर डालते हैं अपने दिमाग में। तो हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट सारी चीज़ें ज़्यादातर हैं। दूसरा प्रीवियस नॉलेज प्लस करंट नॉलेज को जोड़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक एनालिसिस भी कर सकते हैं। हर एवरी पर्सन, एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन इज
कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी है, हम सबका एनालिसिस कर सकते हैं, हम सबके बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे? उसकी मेमोरी का, जो मेमोरी के हिस्से से आप उसके पता लगा सकते हो कि आप जैसे बात कर रहे हो किसी से, और बात करते करते कोई चीज़ें है कि मैंने 15 दिन पहले ना ये चीज़ कही थी, बताओ क्या कही थी, पता ही नहीं मुझे, तो 2 दिन की पहले नहीं पता, 3 दिन की पहले ही नहीं पता, आपसे कुछ कहा था कि ये लेके आना है, पता ही नहीं क्या कहा था। अब तो हालिया है ये है कि मतलब 2 घंटे का 3-4 घंटे तक का भी वो नहीं रख पा रहे हैं। क्यों है ऐसा? कोई बताएगा मुझे? ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है कि सर्वे जो रिपोर्ट आ रही है 83.4% सर्वे रिपोर्ट आ रही है मेमोरी के बारे में, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं रख पा रही हो। 4 घंटे बाद भी वो स्किप हो जा रहा है माइंड से, क्यों? कंडीशन क्या हो सकती है, बताएगा कोई मुझे? अगर हमने 4-5 घंटे बाद वो चीज़ पूछी या फिर अगले दिन वो चीज़ पूछी तो वो पता ही नहीं क्या पूछा था, तो 83 का एवरेज आ रहा है सामने, क्यों आ रहा है? कंडीशन क्या हो सकती है, क्या रीज़न हो सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? बताइए, बता सकते हो कोई? क्या रीजन है तनु, क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशन हो क्यों रही है आजकल? आवाज आ रही है तनु? नहीं। वैशाली, वैशाली, लक्ष्य, आवाज नहीं आ रही मेरी किसी के पास? हैंड रेज करना एक बार, किस किस को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? वो आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी, बताना एक बार। वो आ रही है मेरी, ये नहीं। वो आ रही है, सभी के पास नहीं आ रही है? एक बार हैंड रेज करिए जल्दी से। ऐसा क्यों है कि अगर हम कोई नॉलेज ले रहे हैं और वो हम डेली का अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं और वो 4 घंटे 5 घंटे या अगले दिन हमें याद नहीं रह पाती, ऐसा क्यों? क्योंकि 83 पॉइंट कुछ सर्वे आ रहा है, ऐसा क्यों है? कौन बता सकता है? ऐसी क्या कंडीशंस हैं आज के टाइम की, कोई बता सकता है मुझे? कि जो पहले दिन पढ़ा हम उसको नहीं याद रख पा रहे, मेमोरी इतनी कर रही है, माइंड से स्किप हो जा रहा है, कंडीशन क्या हो सकती है, क्या हो सकती है वैशाली? देखो यहाँ पे हाँ बताइए। सर रिवीजन नहीं हो पाता टाइम से। जी,
और सर या तो जब अब वो पढ़ रहा है या फिर जब वो समझ रहा है चीजें तो उसका पूरा ध्यान उस पर नहीं है, इसलिए वो मतलब अच्छे से याद नहीं रख पा रहा है कि पूरी चीज क्या थी। नहीं, जैसे हमने कोई टॉपिक लिया और टॉपिक हमने कवर कर लिया, आज ही सर कवर कर लिया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और वो बच्चा है ना, वो मतलब नेक्स्ट डे हमने उससे पूछा कि आप ये चीज़ बताइए, तो क्या ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि वो, क्योंकि पहले दिन उसको सारी चीज़ें कवर हो गई थी, ऐसी क्या सर कंडीशन है? द रीजन इज फोकस। अगर वो फोकस है विजुअलाइज करके इमेजिनेशन के साथ उसको पढ़ रहा है तो वो लंबे टाइम तक रहती है। अगर हम सिर्फ मतलब सिर्फ नॉर्मली सिर्फ उसको पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं और मतलब चीजें नहीं करते, तो मतलब उसे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, तो वो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाता। अगर हम उसको इमेजिनेशन के साथ और फोकस करके पढ़ेंगे तो वो शायद लंबे समय तक मतलब याद रह तो सकता है। जो इतना लंबा सर्वे आ रहा है कि 83 पॉइंट कुछ की रिपोर्ट आ रही है, तो ये क्यों आ रही है मेमोरी के बारे में इतना? ऐसा क्या बिल्कुल ही नेक्स्ट डे का सिस्टम रहा ही नहीं कि वो माइंड से इतना जल्दी स्किप हो रहा है? क्योंकि अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ने में ठीक, तो कहीं ना कोई तो बैरियर है। या तो फैमिली बैरियर है, या इसको प्रेशर है, ठीक है ना? ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता? सर फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर फैक्ट मतलब जो मेन लग रहा है तो वो तो यही है कि फोकस से नहीं कर पा रहे हैं। फोकस, चलो फोकस भी कर रहा है, लेकिन वो फोकस करने के बाद भी फिर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि 87 कुछ का जो सर्वे आ रहा है वो डिप्रेशन का आ रहा है। हाँ सर, तो यही है कि वो बाकी चीजें उसकी चल रही हैं दिमाग में, इसलिए वो मेनली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या तो उसे किसी और चीज का स्ट्रेस हो रहा है। ये भी हो सकता है कि वो दूसरी जगह कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्योंकि उसका ध्यान मेंटली, किसी और चीज में क्योंकि भी कन्वर्ट हो फिजिकली रहा तो है वो वहाँ इसलिए। पर है लेकिन मेंटली नहीं है, ऐसा भी है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कह रहा है ना कि इसमें जो एनहेंस मेमोरी है, वो हमारे मतलब एक जो मतलब हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे कितना रिपीट करेंगे, कितना बता पा रहे हैं। एक चीज़ हमने देखी, वो देख करके हमने फिर उस पर काम नहीं किया, तो वो भी है कि हम बराबर उस पर कंटिन्यू वर्क नहीं कर पा रहे, ये भी हो सकता है। दूसरा मतलब यहाँ पे सबसे जो ये कि जो एनवायरनमेंट का भी सीधा इफेक्ट पड़ता है। लाइब्रेरी बच्चे ज्वाइन क्यों करने लगे? कि उनको घर पे एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, वो बाहर जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में वो है ना, फिर बहुत सारे कम से कम 90, ये मान के चलिए 79 का एवरेज आया था अभी कुछ दिनों पहले, कि भाई 79 तो वहाँ पे है ना पढ़ते ही नहीं, है ना? तो ये जो एवरेज जो आ रही है ना, तो ये आने वाले टाइम के लिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेमोरी को तो हमें ना, अगर स्ट्रेस फ्री होकर के हम इस चीज़ को सीखते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। और दूसरा, जो हमारा एक्सटर्नल एरिया है, उस एक्सटर्नल एरिया में हमें अवेयर करवाना होगा। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि मतलब एक बार तो जुनून बना के मैं पढ़ूँ, दूसरे ने आके बोल दिया कि नहीं मत पढ़ो भाई। ऐसे क्लासमेट होते हैं ना बहुत सारे, तो उसमें से कुछ तो है ना, वो स्कूल में तो पढ़ते नहीं, वो घर जाके पढ़ेंगे, और वो है ना दूसरे जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा उसको बोलेंगे कि नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ रहे हैं बिना मतलब कि? क्या होना है? कुछ नहीं, मौज ले, है ना? वो डिस्टर्ब, ये इस प्रकार की डिस्टर्बिंग है कि मेमोरी को जो है कहते हैं हाईजैक करने का जो काम करते हैं, वो फ्रेंड सर्कल भी करता है। तो ये कहते हैं ना, वो जो हिस्ट्री के तो सही कहती है कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो, कोई चीज़ नहीं है परमानेंटली, नहीं है, उसको चीज़ों को छोड़ दो। इन्वॉल्व जितना हो रही हो वो मतलब हम वो चीज़ कंप्लीट करके चले जो हमारे लिए ज़रूरी है।
एंटरटेनिंग एक अलग चीज़ है, उस चीज़ से हट करके, क्योंकि एंटरटेनिंग अगर आप हैं तो वो चीज़ लाइफ से जुड़ी हुई है, तो आपका जो माइंड है बिल्कुल फ्रेशली वर्क करेगा। दूसरा यहाँ पे मेमोरी क्लीननेस एंड अवेयरनेस। अगर मेमोरी में अलग मतलब एक चीज़ से अलावा दूसरी चीज़ कोई चल रही है तो वो दिक्कत करेगी। अगर हम उसके बारे में नहीं जानकारी है और हम कर रहे हैं उसके बारे में, पहले जानकारी लीजिए फिर उस पर काम करिए, तब आपकी मेमोरी, फिर आप अगर आप दोबारा से आप उस पर काम करेंगे तो फिर रिपीट जो होगी वो सारी चीज़ें फिर आपसे वो एक हाँ मैंने सीखी है, फिर तीसरी बार फिर करिए, फिर वो सारी चीज़ें वो नॉर्मल हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम दिक्कत आएगी, फिर सेकंड टाइम वो नॉर्मल हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, फिर आप वो चीज़ें उसको करना शुरू कर देंगे। तो ये जो मतलब हमने सीखा, जाना, पहचाना, उसको हमें ना उसको करंट में अप्लाई कर रहे हैं। वुडवर्थ कहते हैं इसके बारे में कि जो स्मृति होती है वो मेंटल पावर होती है एक प्रकार से। मतलब किसी चीज़ को बनाए रखने से, मतलब कोई चीज़ हमने पहले सीखी और उसको कंटिन्यू बनाए रखना है। फाइल होल्डर होता है एक प्रकार से मेमोरी। तो मेमोरी में जो चीज गई चल भाई फोल्डर में चली गई, और जब हमको चाहिएगी तब हम इसको निकाल लेंगे, जब हमें चाहिए तब निकाल लेंगे, तब कर लेंगे इस पे काम। क्योंकि कहते हैं ना प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो अगर नया एक्सपीरियंस आपको लेना है तो प्रीवियस आपको चाहिए। तो अगर प्रीवियस नहीं है, फ्रेशर है, कहते हैं ना स्कूल में अगर आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं तो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं ना, मांगते हैं कि नहीं, कि फ्रेशर है कि आपका एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर है तो अच्छा आपको इतनी सारी देंगे, आप अभी जानते नहीं इतना, और आपसे एक्सपीरियंस है कि मुझे 8 ईयर या 10 ईयर का एक्सपीरियंस, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, अच्छा ठीक है। तो क्या है प्रीवियस एक्सपीरियंस टू न्यू एक्सपीरियंस, नई चीज़ें सीखो। आइडेंटिफाई, पहचानने की क्षमता, मतलब आपने कोई चीज़ देखी और वो आपने पहले को भी देखी होगी और वो एकदम से आपके सामने आ जाए, अरे मैं तो देखिए इसका तो नाम ये है। एनवायरनमेंट जरूरी होता है। मेमोरी मतलब एक इमोशनल मेमोरी, मतलब इसमें 4 टाइप्स को इनकोड किया गया है। इसके स्टेप्स होते हैं। ये रिसर्चर बेस अगर हम मेमोरी हमारी है, हम बीच बीच में सारी चीज़ों को खोज करें अपने आप की पहचान करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, अधिक से अधिक समय देना। कैसे है ना कि कोई धुन है, और जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी है ना, मूवी में अगर आपको कोई सॉन्ग वगैरह सुनना है तो आपने कोई सॉन्ग सुना और अचानक से 2 साल बाद 3 साल बाद है ना उसका अगर मतलब उस सॉन्ग की ध्वनि में ना कुछ आपको सुनाई दी तो आप पहचान लेंगे कि हाँ ये सॉन्ग है। कोई भी चीज़ है, जो चीज़ हमारे से कनेक्ट है, जो पहले से कनेक्ट है, उसको रिव्यू किया जाता है। कोई भी चीज़ बार बार दोहराई जा रही है, वो रिपीट हो रही है, तो आप उस पर काम करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें नई जोड़ने का काम करेंगे,
न्यू कॉन्सेप्ट आप उसमें जोड़ने का काम कर सकते हो। कुछ चीज़ें हमारी जो मेमोरी, इमोशनल मेमोरीज होती हैं, वो जैसे कि हम किसी चीज़ को देख करके हम उससे देख करके कुछ हासिल करते हैं, या फिर उसको सुन करके, या फिर महसूस कर करके, छू करके। अब यहाँ करें कि जो 11 टाइप्स हैं, 11 जो है ना, इसमें स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि बच्चे के लिए आप क्या 11 तरीके अपना सकते हो बच्चे की जो मेमोरी है उसको इंक्रीज करने के लिए। मतलब प्रश्न जो क्वेश्चनिंग मेथड है, क्वेश्चन टू मोटिवेशनल। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या बच्चों को है ना, आप मोटिव करिए किसके लिए, क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन करने के लिए अगर आप बच्चे को मोटिव करेंगे ना, तो बच्चा क्या है, तो फिर वो चीज़ों को सीखेगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चा गलत आंसर देगा, गलत आंसर देगा तो सही भी तो देगा फिर बाद में, और वो बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, कुछ करेगा ही नहीं वो। भाई जब तक हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो क्या होगा बताओ। भाई मैं डेली स्कूल में गया, कॉलेज में गया, और मैं ना जाके क्लास में ऐसे ही बैठ गया, टीचर ने पढ़ाया चले गई, टीचर ने पढ़ाया चले गई, टीचर ने पढ़ाया चले गई, मैं क्वेश्चन करूँ ना कुछ, क्या होगा। एक मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट रुक जाओ बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये गलती करेगा कि उसने गलत आंसर दे दिया। अब एक बच्चा गलत आंसर दे रहा है तो क्या दिक्कत है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो यूज करो वहाँ पे, है ना। बच्चे को है ना, मतलब एक प्रकार से मोटिव करो। मोटिव करने का काम ये है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे। मतलब हमने आज एक टॉपिक कराया, और टॉपिक कराने के बाद है ना, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आप नहीं बता पा रहे हो, थोड़ा बहुत बता रहे हो, गलत भी बता रहे हो, तो आप है ना उस चीज़ को हम सोल्व करेंगे कि इस प्रकार से सोल्व हो सकता है। देखो जितना हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और उतने अगर वो चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट में रहेंगी तो फिर हम भी जो है ना, मेमोरी भी अच्छी रहेगी। दूसरा जो टीचिंग में मेथड है हमारा वो भी ठीक रहेगा, प्लस हमारी स्ट्रेटजीज हमारी ठीक रहेंगी, तो चीज़ें हमारी और अच्छी होती जाएंगी, बेस्ट होती जाएंगी। दूसरा मतलब बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और बच्चा है ना समस्या का समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। और अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो हमारा स्किल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि हम है ना समस्या का समाधान करने लगे हैं। अब यह कह रहे कि तुकबंदी और गीत बनाना, है ना। अब तुकबंदी गीत बनाना क्या है, हम किसी पोयम के माध्यम से, किसी स्टोरी के माध्यम से किसी चीज़ को बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप बुक्स की लैंग्वेज को आप यूज करें, आप है ना उसको एक पोयम की थ्रू या फिर आप एक सॉन्ग के थ्रू आप उसको बता सकते हैं, उसको हेल्प दे सकते हैं। क्योंकि हमें ना एंटरटेनिंग मेथड जो है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ना मतलब बच्चे को है ना इन्वॉल्व कीजिए। इन्वॉल्व करेंगे जैसे ना आप प्ले में देखेंगे, प्ले या नर्सरी में, तो क्या होता है, कौन सा मेथड यूज होता है बताओ। प्ले में या LKG UKG में कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा करते हैं बताओ, कोई बताओ किस मेथड को यूज किया जाता है। प्रगति,
प्ले में या नर्सरी में एलकेजी में किस मेथड को यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? तनु अंतिमा ज्यादातर तो सिंगिंग कंसेप्ट और दूसरी चीज ये है कि इमेजिनेशन। हाँ, इमेजिनेशन प्लस हम पोएम्स को यूज वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कल्चर एक्टिविटीज़ को यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कल्चर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इनको यूज करते हैं ना, क्योंकि बच्चों का ना एक तो वो चीज़ें समझ में आएगी, और उससे रिलेटेड हम चार्ट मॉडल पेपर को यूज करते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे इस पे। ज्यादातर उनको वैसे ज्यादातर छोटे बच्चों को सिंगिंग मेथड सबसे सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें वो फ्लो मतलब फ्लुएंटली मतलब कर लेते हैं वो चीज को। हाँ, उसमें कर लेते हैं बच्चे, जिससे कि उनको है ना अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरा उनको ये लगे कि हाँ स्कूल में तो मज़े आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्ले मेथड है ना, खेल खेल में शिक्षा देना। खेल खेल में शिक्षा का मतलब यही है कि बच्चे को है ना एंटरटेनिंग करो, और जितना बच्चा एंटरटेनिंग होगा ना, इतना बच्चा वो स्कूल से इन्वॉल्व होगा, और स्कूल में इन्वॉल्व होगा प्लस टीचर से भी कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सीखेगा, उसको पीटना थोड़ी है, पीटना नहीं है उसको। अगर पीट के आप पढ़ा रहे हो तो अगर घर में या परिवार में या कहीं पे भी स्कूल में पीट कर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो मेथड नहीं है पीट कर पढ़ाने का। कोई भी मेथड नहीं है पीट के पढ़ाने का। उसको डांट रहे हो, धमका रहे हो, नहीं पढ़ा सकते आप उसको। जब तक उसके आप अंदर इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न करोगे, इंटरेस्ट नहीं बनाओगे, तब तक वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और दूसरा उसकी है ना, उसकी याददाश्त को भी आप सुधार सकते हो। फिर उसमें ना उसकी मेमोरी इतनी हाईली, मतलब वो काम करना शुरू कर देगा। बताओ बेटा परसों है ना क्या बताया था, पूछ सकते हो बच्चे से, वो बता देगा। फिर वो कवर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि लर्निंग को क्या करना है, एंटरटेनिंग बनाना है भाई। याददाश्त क्यों, हम हमारी जो याददाश्त है क्यों मजबूत रहेगी, क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को याद रख पाएंगे, क्यों भाई? क्योंकि हमारी जो सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या है, एंटरटेनिंग है। बोरिंग थोड़े हो ना है बैठ के बोरिंग हो रही है, सो रहे हैं बैठ के। मतलब लाइब्रेरी में आप है ना वीडियोज वगैरह यूज कर सकते हो, है ना। वीडियोज मतलब जो बुक से रिलेटेड वो है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज हैं उनको यूज कर सकते हो। वहाँ पे बच्चों को दिखाओ, कहते हैं ना विजुअलाइजेशन मेथड, ऑडियो एंड वीडियो, जिससे ही बच्चे क्या हो, बच्चे के अंदर मतलब वो मोटिव होगा। मोटिव होने के साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें और ये होगी कि हाँ मज़ा आ रहा है इसको सीखने में, पढ़ने में। कहता है कार्टून, कार्टून क्यों देखता है बच्चा, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट होता है ना बच्चे का कार्टून से, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखता है वो। आजकल का बच्चा 2 साल का 3 साल का बच्चा क्या है, सर्च कर लेता है अपने आप ही। क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है, देख करके सीख रहा है, या फिर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या इन फ्यूचर उसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो इजी हो जाएगा उसके लिए। अगर एक्टिवली लर्निंग हो रही है, देखो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि एक्टिवली लर्निंग अगर हो रही है तो उसको एक्टिवली लर्निंग के लिए भी बच्चों को आप मोटिवेशन को देना होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप से आप डिफरेंट सब्जेक्ट पे आप है ना उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे की थिंकिंग के बारे में पूछे, वो क्या सोचता है, क्या करेगा आगे चल के, क्या बनना चाहता है, पूछते हैं ना कि आप क्या बनोगे बेटा, बताओ क्या बनोगे आगे चल के, क्या आपका क्या गोल है आपका। भैया हमारा बच्चा है कि वो 10 ईयर 11 ईयर 12 ईयर का, तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा क्या बनोगे। 6-7 साल का बता देगा आज तो।
और सीखने को क्या करना चाहिए, जो भी चीज बच्चा सीखना है वो अट्रैक्टिव हो, है ना, उसको आकर्षित करे। मतलब जितने भी क्वेश्चन मेथड होता है, जितना भी क्वेश्चनिंग मेथड होगा, क्वेश्चन के साथ साथ अगर उसका आंसर मिल रहा है ना, तो बच्चे को बहुत लंबे समय तक वो चीज़ याद रहने वाली है। साथ साथ वो मतलब वो सीख रहा है, साथ साथ चीज़ों को जान रहा है। नहीं जाना रिपीट कराओ, नहीं जाना रिपीट कराओ, उससे भी पूछते रहो, बीच बीच में उससे भी पूछते रहो प्रीवियस नॉलेज के बारे में। मतलब भाई हम बच्चा पढ़ता है 3rd क्लास में, हम जब बच्चे ने 3rd क्लास में, वो 2nd क्लास से रिलेटेड से चीज़ें पूछी जाएगी। अब पिक्चर्स वगैरह हमने उसको दिखाई, वही उन्होंने 2nd में दिखाई थी और वही हम 3rd में दिखा रहे हैं कि हाँ ये तो 2nd में थी, पहली साल भी थी, मैंने तो देखा इस चीज़ को, वो बता देगा। जिससे क्या होता है, जिससे लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम वो चीज़ बनी रहती है। विजुअल हेल्प्स, दृश्य सहायक का प्रयोग करके मतलब बच्चे ने कोई चीज़ पढ़ी है या सुनी है, उस चीज़ को हम याद रख पाना, तो उसके लिए मदद किसकी लेंगे, वहाँ पे भी विजुअल हेल्प को यूज करेंगे। वहाँ पे इन देखने से संबंधित चीज़ों को हम दिखाएंगे कि आप ये चीज़ जानते हो क्या। अपन जैसे है ना, बच्चे के सामने ना वीडियो चलाई जिसमें पिक्चर ही पिक्चर है, वो सब एक पिक्चर सामने आती रही 1 by 1 करके। अगर पिक्चर तो जो पिक्चर उसको उसने पहले देखी है कभी, वो उसको पहचान लेगा कि हाँ ये पिक्चर मैंने देखी है। अगर वो उसने नहीं देखी है तो पहचानेगा थोड़ी वो उसको। फ्लैश बोर्ड्स वगैरह, और दूसरा बच्चे को क्या ना, बच्चे को है ना अपने खुद के प्रति सेल्फ एग्जाम्पल सेट करना, बताना उसको है ना, खुद ये बताओ कि बच्चा कैसे अपने एग्जाम्पल को सेट करे, वो भी तरीका है। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी मुझसे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो अपने आप से जुड़ के चले, जो चीज़ देख रहा है वो उसको अपने आप से जुड़ के चले, छोटी से छोटी चीज़ें को, जिससे कि वो इजी हो जाएगा। है ना, मन में नक्शे बनाना, है ना, मैपिंग मेथड। भाई किसी थिंकिंग या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कीवर्ड को, है ना, कीवर्ड की लिस्ट, कीवर्ड लिस्ट बनाना कैसे बनाएंगे, मतलब जैसे कोड वर्ड होता है ना बच्चों का, भाई कुछ बच्चे हैं ना कोड वर्ड में बात करते हैं, कुछ शब्दों में बात करेंगे, क्या ना मैं ये बोलूँगा तो आ जाना ऐसे, है ना, यहाँ पे ये सीट मेरी है, उन्होंने नाम दे देंगे वहाँ पे, उस पर पहुँचना नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। तो वैसे बच्चे वो होते हैं क्लासों में। जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन है उनका प्रयोग करना, जो हमारी सेंसरीज हैं, इंद्रियां हैं, उनका प्रयोग करना, चाहे देख करके हो या सुन करके हो या फिर छू करके हो। अब कोई भी हमारे पास जानकारी है और उस जानकारी को हम क्या करेंगे, उसको एनालिटिक करेंगे। एनालिटिक क्यों करेंगे भाई, बड़ी जानकारी है तो उसको हम तोड़ लेंगे, छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड कर लेंगे। भाई हम पहले ना पैराग्राफ, जो एक बड़ा पैराग्राफ है, उस बड़े पैराग्राफ को तो क्या है, बड़ा एकदम से याद लर्न नहीं हो रहा है हमारे, अब है ना उसको क्या है
हाफ हाफ करके कर लेंगे, 50-50% करके, फिर 50 कर लो, फिर 50 कर लो, हो गया। तो यहाँ पे हम मेथड यूज कर सकते हैं कि हमें किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो उसको एनालाइज कर लीजिए, उसको तोड़ लीजिए। पहले से छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन पे काम करें, फिर धीरे 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 क्या ग्रोथ करो, फिर उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए। कल 4 इसमें ना नेक्स्ट उसमें आपकी क्लास में 4.4 कराएंगे, इंटेलिजेंस डेफिनेशन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ IQ, गार्डनर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपका ये जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, वेडनेसडे उसमें फ्राइडे में इसका टेस्ट होगा, नेक्स्ट फ्राइडे फर्स्ट यूनिट का। मेरी वॉइस आ रही है? जो ये अभी आ रहा है जो फ्राइडे, ये हाँ, जो नेक्स्ट वीक। सर कितनी यूनिट का होगा? 1 फ्राइडे में होगा, और ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। और दूसरा इसमें से है ना, आपको है ना, आपको क्वेश्चन जो बनाने हैं क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, क्वेश्चन निकालो करो, जितने भी क्वेश्चन आप निकालोगे आपके लिए बेस्ट होगा। और मैं कहता हूँ कि जितना आप क्वेश्चन मेथड को यूज़ करोगे वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। अब आने वाले टाइम में लाइविंग क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा, यहाँ से जैसे अब करंट में जो क्लास चली वो भी लाइव रहेगी, वो भी आपकी यहाँ पे रहेगी गूगल मीट पे, और वो फिर आपकी लाइव भी आपके साथ साथ आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। होने वाला है सर, शुरू होने वाला है थोड़े दिनों में, इस पर मैं काम कर रहा हूँ बहुत तेज़ी से। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।